नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज़ इंडिया और चाणक्य न्यूज़ इंडिया के खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। 2 चरणों के मतदान समाप्त होने के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी समीक्षा करनी शुरू कर दी है। 2 चरणों के मतदान में जो प्रतिशत घटा वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चिंता का विषय है। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी का आखिर क्या होगा। जिस तरह से खबरें सुबह से निकल कर आ रही हैं, अन्य मीडिया हाउसेस की तरफ से कोई कह रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से मतदान करेंगे, माफ़ कीजिएगा, चुनाव लड़ेंगे। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से फला तारीख को नामांकन करेंगे। कोई अमेठी पहुंचकर वहां की जनता से बात करता है तो वहां की जनता राहुल गांधी को नकार देती है। इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते हमारे पत्रकार ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस बात का सवाल किया कि जो लोग आपकी पार्टी से निकल के जा चुके हैं वो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने सीधा 2 टूक जवाब दिया कि हमारी पार्टी में रहकर उन लोगों ने लाभ लिया और लाभ लेने के बाद जब वो हमारी पार्टी से गए हैं तो वो आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोपों से कांग्रेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस एक बहती गंगा है जिसमें लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगले सवाल पे जब चाणक्य न्यूज़ इंडिया के पत्रकार ने उनसे सीधा पूछा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने 2 टूक जवाब दिया कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने गए क्योंकि वहाँ की जनता की डिमांड थी। हमें ये भी पता है कि कौन कहाँ पर क्या कार्य कर रहा है। हमें ये भी पता है कि अमेठी में हमारे कार्यकर्ता या हमारे और कांग्रेस के नेता किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। हमें ये भी पता है कि किसको कहाँ एडजस्ट करना है, किसको कहाँ पे रखना है। महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन हुआ, उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन हुआ, जिसकी वजह से हमारे कई कार्यकर्ताओं को नाराज़गी भी सामना करना पड़ रहा है। उन्हें जनता के सवालों का भी जवाब देना पड़ रहा है कि उन्हें टिकट क्यों नहीं मिली या वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो लेकिन उन सब लोगों को कहीं विधानसभा चुनाव में और कहीं अन्य स्थानों पर समन्वित किया जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी की अपनी एक नीति होती है और वो नीति का कांग्रेस हमेशा फॉलो करती है। सबको खुश रखते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, ये हमारी परंपरा है। हम बिखराव नहीं पैदा करते। अब रही बात राहुल गांधी की अमेठी से चुनाव लड़ने की, तो उस पर सस्पेंस फिलहाल तो अभी भी बरकरार है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी भी राहुल गांधी के नाम पर, यानी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इस बात का पत्ता नहीं खोला है। हालांकि राहुल गांधी की अमेठी में एक ब्राह्मण चेहरा प्रमोद पांडे विगत 4 महीने से सड़क पर घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर स्मृति ईरानी की चिंता बढ़ा चुके हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पत्ता न साफ करने की वजह से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से नामांकन करके चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो फिर अगर वो लड़ेंगे तो प्रमोद पांडे का आखिर क्या होगा, पार्टी उन्हें कहाँ पे एडजस्ट करेगी, ये तो कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, इसमें हम लोग को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की अमेठी से चुनाव लड़ने का जो सस्पेंस था वो अभी भी बरकरार है। ये सस्पेंस अगले 24 से 48 घंटे में साफ हो जाएगा कि वो चुनाव वहाँ से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी से बार बार पूछे जाने के बावजूद भी राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की बजाय वायनाड को मजबूत करने में लगे हुए थे। हालांकि वायनाड में कल मतदान हो गया, मतदान प्रतिशत भी ठीक ठाक रहा, जिससे कि कांग्रेस को इस बात का संतोष है कि राहुल गांधी वायनाड से संभवतः जीत जाएंगे। जीत का निर्णय तो 4 जून को होगा, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी असेसमेंट है उसके मुताबिक ये है कि राहुल गांधी फिर एक बार वायनाड से अच्छी संख्या में जीतेंगे, अच्छे नंबरों में जीतेंगे। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी अमेठी जाएंगे या नहीं जाएंगे। छोड़ जाता हूं मैं आपको इसी सवाल के साथ, फिर लौटूंगा चाणक्य स्पेशल में कुछ और सवालों के साथ। देखते रहिए चाणक्य न्यूज़ इंडिया और खुद सुन लीजिए कि आखिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। What question is asked? Regarding that I replied. The people, see, I said, and you also know, many people have become Lok Sabha members, chief ministers. I need not give the full list to you. You know better because all the journalists knows who has won, who has become, who were earlier in Congress, powerful, and everybody knows that. But I don't want to
to take their names and make them belittle in the eyes of society. But I can say the Congress को जो गालियां दे रहे हैं, कांग्रेस को जो बदनाम कर रहे हैं, वही लोग हैं जो कांग्रेस में रहकर फायदा उठाए। तो इसलिए मैंने कहा मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहना चाहता। नो देखो, इसी वो लोग जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक मिनट, न कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा है कि ये हमारी पार्टी एक बहती गंगा है, पानी आते जाता है, जाता जाता है, फिर भी पानी उसमें रहता है। तो इसीलिए 139 साल का पार्टी है, किसी एक व्यक्ति पे डिपेंड होता है या कई व्यक्तियों पे डिपेंड होता है? अरे इसका तो बहुत बड़ा इतिहास है, देश को आजादी दिलाने में इसका इतिहास है और देश में जमहूरियत को टिकाने का इसका इतिहास है और देश में संविधान बनाकर सबको एक कांग्रेस की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक रॉन्ग नो मुस्लिम बोलने का नहीं है। वहां पर 3 पार्टी के अगाड़ी है, तो 3 पार्टियों में से जो जगह हमको मिले जहां पर वो जीत सकते थे, वहां पर वो तीनों पार्टियां मिलकर डिसीजन लिए। तो उसमें किसी को हम डिनाई किए, किसी को अलग, अब उनको कंपनसेट, राज्यसभा है, दूसरे है, बहुत से MLA सीट भी आने वाले, उसमें वो करेंगे, हम कोई दिक्कत हमारी नहीं है। वो एक आधा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, वो बहुत ही अच्छा वर्कर भी है, लड़ने वाला है, मुझे मालूम है जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो उसको आगे हम देखा जाएगा, क्योंकि उसको भी लोग पूछते हैं कि तुमको क्यों नहीं मिला। तो उसका हमने 3 पार्टियां मिलकर जब आघाड़ी बनाते हैं तो वो देखकर भी कैंडिडेट को सेटल करना पड़ता है। हो सकता है नेक्स्ट उनको दिखा जाएगा उनके बारे में। ठीक है, वही क्वेश्चन मैं बोलूंगा। देखो वायनाड में वहां पर लोगों की डिमांड थी, लोग पूछे तो गए, जनता कहाँ पूछती है वहां लीडर जाते रहता है। अब एक बार कितने बार वाजपेयी साहब बदले कॉन्स्टिट्यूंसी मालूम है? कितने बार आडवाणी साहब ने बदले मालूम है? तो ये देखो, दूसरों के तरफ भी उंगली करना, पहले तो तुम एक उंगली मैं आपके तरफ कर रहा हूँ, लेकिन 4 उंगली मेरे तरफ है। तो पहले तो वो लोग ऐसी चीजें किए, हम यहाँ पर लोगों के डिमांड की वजह से आगे। अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा कि कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे।